Hello everyone, my name is Dr. Shaunav Roy and welcome to my short YouTube lecture series. तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इज़ मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो ये जो यूट्यूब सीरीज़ में माय गोल इज़ टू टॉक अबाउट ये जो एनसीईआरटी, एनटीएससी, उसके बाद ओलंपियाड्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तो यहाँ पे मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और राइट स्टूडेंट्स को ये जो कैलकुलेशंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कैलकुलेशन है ना, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है. ओके, दे हैव प्रॉब्लम. ओके, तो आज द आइडिया इज लिटिल बिट ऑफ मेंडल के बारे में आई टॉक अबाउट, है ना. उसके बाद वी विल फोकस मेनली ऑन प्रॉब्लम्स. ओके, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स कैन कम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस. जस्ट सम बेसिक आइडियाज पहले. कॉन्सेप्ट्स अबाउट ग्रेगर जोहर मेंडल. ओके, तो ग्रेगर जोहर मेंडल देखो, उसका टाइम इज फ्रॉम द टाइम 1822 to 1884. और he actually studied in the University of Vienna. Okay, so he studied in the University of Vienna. और यहाँ पे he studied science and mathematics में he actually studied. तो उसके बाद देखो, he did not get the teaching certificate, है ना, उसको मिला नहीं, है ना. तो but he was very passionate scientist. तो he went to the monastery of Brunn जहाँ पे मेंडल priest बन गया. ओके, है ना, he became a priest. ओके, एंड उस monastery के पीछे वहाँ पे एक गार्डन था. तो उस गार्डन में ही started actually doing cross with pea plants, है ना, पाइसम सैटाइवम. ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम आता है कि कौन सा व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीस, है ना, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट एक्चुअली मेंडल स्टार्टेड हिज वर्क विथ. ओके, और फॉर 8 years, 8 साल तक मेंडल ने ये एक्चुअली दिस क्रॉसेस ही मेड. ओके, और उसके बाद मेंडल केम आउट विथ हिज एक्चुअली लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, और यहाँ पे 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर. वी हैव लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद लॉ ऑफ segregation and law of independent assortment, है ना. तो 3 laws he actually came up with. Okay, 1866 में 1866 में मेंडल एक्चुअली he published his all his findings. ये सब 8 साल से all these crosses in the annual proceedings of natural history of ब्रान. ओके, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रान पे एक्चुअली पूरा उसका जो वर्क ही पब्लिश्ड. ओके, तो इसके बाद वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड कि मेंडल का वर्क एक्चुअली नोबडी न्यू अबाउट दैट है. बहुत सालों तक उसका वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. ओके, सो इन द ईयर 1900, है ना, राइट, अजीब सा बात है कि 1900 में 3 साइंटिस्ट, है ना, अलग अलग पार्ट ऑफ द दुनिया से, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सो दे डिस्कवर्ड मेंडल का वर्क एक साथ, है ना. सो इट वाज लाइक हुगो डी व्राइस, ओके, फ्रॉम नेदरलैंड, कार्ल कोएन फ्रॉम जर्मनी एंड एरिन वॉन थ्रेशमक फ्रॉम ऑस्ट्रिया. ये तीनों साइंटिस्ट, है ना, 3 parts ऑफ द वर्ल्ड से अलग अलग सा राइट, दे डिस्कवर्ड द सेम टाइम 1900 में मेंडल का वर्क, है ना. और ये वर्क देख के साइंटिस्ट एकदम दे वर ऑल काइंड ऑफ एकदम लाइक चौंक गया जिसको कहते हैं, राइट. दे गॉट अ बिग सरप्राइज के 1866 में जब देखो देयर वाज नो आइडिया ऑफ क्रोमोसोम, देयर वाज नो आइडिया ऑफ जीन, ठीक से न्यूक्लियस का भी आइडिया नहीं था. तो एट दैट टाइम समबडी इज डूइंग ऑल दीज जेनेटिक क्रॉसेस, है ना, राइट, and all this biostatistics cross, है ना, biology and statistics, है ना, right. He was the first scientist to mix biology and statistics. Okay, so 1901 में, in the year 1901, Mendel was actually his work was republished and usko he got the like the popular title father of genetics. Okay, right. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इज एक्चुअली मेंडल, और मेंडल का दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जहाँ पे ही डिड साइंस एंड मैथमेटिक्स. ओके, राइट. एंड उसके बाद दिस इज बेसिकली मेंडल का मॉनेस्ट्री, है ना. यहाँ पे दिस इज द मॉनेस्ट्री इन ब्रन इन 1860. ओके, दिस इज मेंडल एक्चुअली. एंड ये तीनों साइंटिस्ट हुगो डी व्राइस, कार्ल कोरेन एंड एरिन वॉन ट्रेशमैक, है ना, ये तीनों साइंटिस्ट देखो डिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क एट द सेम टाइम. नाउ
वन थिंग स्टूडेंट्स के मेंडल ने ही वर्क विद पी प्लांट, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा विल टॉक अबाउट व्हाई ही चोज पी प्लांट. वन ऑफ द रीजन ही चोज पी प्लांट क्योंकि पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, तो बहुत सारे जनरेशन ही कैन क्रॉस, है ना. अगर कोई भी ऐसे, तो इसको पी प्लांट इज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल. जैसे वी टेक एक्सपेरिमेंटल मॉडल लाइक वी टेक माउस एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल, जैसे वी टेक रैबिट, जैसे वी टेक मंकीज, है राइट. तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मॉडल चूज करते हैं टू डू आवर एक्सपेरिमेंट, है ना. तो मेंडल ने एक्चुअली पी प्लांट को चूज किया था. और ये जो पी प्लांट है उसका बहुत एडवांटेज है. फर्स्ट एडवांटेज, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, है ना, राइट. शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इसीलिए इसको बहुत जनरेशन तक ही कुड मेक सेवरल जनरेशंस ऑफ क्रॉसेस. अगर लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होता तब इतने सारे जनरेशंस ऑफ क्रॉसेस इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. सो पी प्लांट इज अ एनुअल प्लांट, है ना, तो एक साल में इट गिव्स द सेकंड जनरेशन. ओके, सो वन एडवांटेज. सेकंड एडवांटेज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज, पी प्लांट में देखो 7 डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. व्हाट आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ पे साफ दिख रहा है. सीड का शेप वॉज राउंड या रिंकल्ड, है ना. यहाँ पे राउंड इज डोमिनेंट, यानी कि अगर राउंड के साथ रिंकल का राइट, सो राउंड इज, सो बेसिकली व्हाट इज दिस, सीड शेप का कैरेक्टर, राइट. तो सीड शेप का कैरेक्टर कैन बी राउंड, इट कैन बी रिंकल्ड, है ना. तो अभी इस कैरेक्टर का 2 वेरिएशन है. वन इज राउंड इज अ वेरिएशन, रिंकल्ड इज अ वेरिएशन. अभी राउंड के साथ अगर रिंकल्ड का जीन एक साथ होगा तो राउंड विल बी एक्सप्रेस्ड, है ना, बाहर से उसको राउंड दिखेगा. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड. उसके बाद देखो यहाँ पे सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, है ना. सीड का पॉड का देखो शेप कैन बी इन्फ्लेटेड, है ना, या इट्स कैन बी कॉन्स्ट्रिक्टेड. पॉट का कलर कैन बी ग्रीन एंड येलो. फ्लावर कैन बी पर्पल एंड वाइट, है ना. उसके बाद देखो फ्लावर का पोजीशन कैन बी एक्सियल, यानी कि बीच बीच में. इट कैन ऑल्सो बी टर्मिनल, यानी कि एकदम ऊपर में, राइट, टर्मिनल. एंड फाइनली वी हैव इसका जो हाइट ऑफ द प्लांट कैन बी टॉल, है ना, अराउंड 6 फीट, या कैन बी डॉर्फ विच इज शॉर्ट. ओके, तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मेंडल चोज. ओके, अगर देखो अभी दीज आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना. अगर एक कैरेक्टर को चुना सो दैट विल बी मोनोहाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो वन थिंग वी नीड टू नो ऑल्सो, देखो बिफोर वी गो इनटू क्रॉसेस, 2 काइंड ऑफ क्रॉस होता है. वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन. अभी ये जो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब, पी प्लांट जो है उसका फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें इट हैज एक्चुअली बोथ द मेल एंड फीमेल पार्ट्स, है ना. तो फीमेल पार्ट्स को वी कॉल द पिस्टल, ओके, या कार्पल. मेल पार्ट को वी कॉल स्टैमेन, राइट. तो स्टैमेन इज मेड अप ऑफ द फिलामेंट एंड द एंथर. एंथर के भीतर में पोलन ग्रेन्स होता है. एंड द फीमेल पार्ट कंप्राइजेस ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल, उसके बाद ओवरी, ओवरी के भीतर ओव्यूल, राइट. तो अभी व्हाट टू डू अ क्रॉस पॉलिनेशन, यू बेसिकली हैव टू टेक अवे द मेल पार्ट्स, है ना. ये तो अल्टीमेटली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ना, राइट. खुद का देखो पोलन विल एक्चुअली ट्रांसफर इनटू द पिस्टल. तो इसीलिए इफ यू वांट टू डू क्रॉस पॉलिनेशन, तब देखो यू हैव टू इमैस्कुलेट द फ्लावर. इमैस्कुलेट का मतलब मेल पार्ट को यू हैव टू रिमूव. एक कैंची लेके मेल पार्ट्स को, मेल, all the male actually anthers and the filaments carrying the anthers has to be cut away, right, है ना. तो इससे एक plant loses all the male, उसको it loses all the male parts and it is called emasculated flower, right, है ना. So now यहाँ पे देखो example, this is a purple flower, this is a white flower. तो our job is to take the pollen from the white flower and to spread it, है ना, या spray it on the pistil of the पर्पल फ्लावर. सो पर्पल फ्लावर को वी आर इमैस्कुलेटिंग, है ना, एंड वी आर टेकिंग विद अ ब्रश. देखो वी आर टेकिंग अ पोलन फ्रॉम द वाइट फ्लावर और उसको वी आर डस्टिंग. इसको कहते हैं डस्टिंग. ऐसे देखो ऐसे एक ब्रश में लेके, है ना, पिस्टल के ऊपर, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर वी आर एक्चुअली ऐसे वी विल डस्ट इट ऑन टॉप ऑफ द ऑन द फीमेल पार्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. और सेल्फ पॉलिनेशन तो देयर इज नथिंग टू नो, इट्स एक ही सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, सो now we will study about Mendel का कैसे Mendel did the monohybrid cross. Okay, तो monohybrid यानी कि he took one. So monohybrid का मतलब he chose one एक कैरेक्टर. ओके, सो monohybrid, है ना. monohybrid का मतलब एक कैरेक्टर को he chose. So what was that? That is capital T, that is the piotol एंड पियोटॉल के साथ क्रॉस किया पियोरडॉर्फ, राइट. सो पियोरटॉल मीन्स बिफोर ही मेड द क्रॉस, मेंडल मेड इट सर्टेन के बहुत बार देखो इसमें सेल्फ क्रॉस किया. ओके, एंड ही मेड इट सर्टेन के इट इज पियोरटॉल, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है. दैट मीन्स ही टुक अ
pollen from a tall and an egg from a pure tall है ना. So pure tall male, pure tall female, pure tall pollen, pure tall egg है ना. और इसमें देखो कैसे this will form only one type of gamete है ना. यहाँ पे भी देखो एक ही टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म होगा. सो अल्टीमेटली इसका क्रॉस विल ऑलवेज गिव 100% प्योर टॉल इन एवरी जनरेशन. बार बार इफ यू कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग, इट विल ऑलवेज गिव यू प्योर टॉल. अभी प्योर को इसको भी यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड होमोजाइगस है ना. वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड होमोजाइगस, HOMO, होमोजाइगस. It is also called homozygous, and right, अगर कैपिटल T के साथ स्मॉल t होगा, it is called heterozygous. Okay, so anyway, so now Mendel actually crossed a pure tall or a homozygous tall with a homozygous dwarf. Okay, और इस जनरेशन को we call P1 जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन. ओके, सो इस क्रॉस में क्या होगा, कैपिटल T will come with the small t, right? तो इस जनरेशन को we call the F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट filial generation, first filial generation. ओके, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड है ना. सो वी कॉल दिस एज अ हाइब्रिड. तो मेंडल ने ये क्रॉस करने के बाद मेंडल थोड़ा हैरान हो गया कि ऑल 100% ऑफ द प्लांट्स दे आर एक्चुअली ये हाइब्रिड है ना. उसको पता नहीं था ये वाज हाइब्रिड. ओके, ही ऑल सॉ दैट 100% आर टॉल. ओके, सो इट्स कॉल्ड फिनोटिपिक टॉल क्योंकि बाहर से इसको टॉल दिख रहा है. सो इट्स कॉल्ड फिनोटिपिक टॉल है ना. तो अभी मेंडल ने वाज लिटिल बिट स्केप्टिक कि कहाँ पे व्हाट हैपेंड टू दिस डॉर्फ वेरिएंट है ना, कहाँ पे. तो मेंडल पहले सोचा कि डॉर्फ वेरिएंट गुम हो गया, या ही थॉट दैट डॉर्फ वेरिएंट एक्चुअली फ्यूज विद द टॉल वेरिएंट. ओके, सो टू सॉल्व दैट ही मेड अ सेल्फ क्रॉस यानी कि कैपिटल टी के साथ ही टूक अ हाइब्रिड है ना, और दोनों हाइब्रिड में ही डिड अ सेल्फ क्रॉस. यहाँ पे ही डिड नॉट डू अ क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो ऐसे ही डिड अ सेल्फ पॉलिनेशन. एंड सेल्फ पॉलिनेशन में लेट्स सी हाउ टू डू अ सेल्फ पॉलिनेशन. सो नाउ F1 का सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स वी विल गेट F2. ओके, द सेकंड फिलियल जनरेशन. सो व्हाट वी आर गेटिंग यहाँ पे, हाउ टू गेट अ गैमेट. देखो यहाँ से दिस इज बेसिकली लेट्स से अगर ये मेल part, that is the pollen and this is the egg. तो pollen दो टाइप का pollen होगा. We have this is called the gametes. Okay, right? So gamete formation. This is basically meiosis taking place, students है ना. यहाँ पे देखो this is actually meiosis taking place है ना. meiosis में यहाँ पे दो टाइप ऑफ गैमेट्स होगा, दो टाइप ऑफ गैमेट्स. आई एम नॉट सेइंग टू नंबर, टू टाइप्स. सो एक हो गया कैपिटल टी, एक हो गया स्मॉल टी. ओके, सेम थिंग यहाँ पे जब एग का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे भी देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दैट इज कैपिटल टी एंड देखो यहाँ पे होगा स्मॉल टी, राइट. अभी इसमें वी विल डू अ क्रॉस. इसको वी कैन कॉल, दिस इज कॉल्ड, वी हैव टू मेक अ ऐसे बॉक्स विच इज कॉल्ड अ पनेट स्क्वायर. ओके, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ पनेट स्क्वायर. ओके, पनेट स्क्वायर वी कॉल दिस. ओके, और पनेट स्क्वायर में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऐसे लाइन होता है जहाँ पे दिस इज द पोलन का गैमेट्स. ओके, एंड ये हो गया फीमेल यानी कि एग का गैमेट्स. ओके, तो पोलन का गैमेट्स यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज द टू टाइप्स ऑफ पोलन्स. अभी देखो वी फाउंड आउट, और यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दो टाइप ऑफ एग हो गया, राइट है ना. सो लेट मी जस्ट फॉर द क्लैरिटी इसको यहाँ पे लिखते हैं पोलन एंड दिस इज एक्चुअली द एग है ना, जो ओव्यूल में होता है, राइट. तो अभी व्हाट वी आर गेटिंग इस क्रॉस में, देखो ये कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी. सो यहाँ पे हो गया कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ वी हैव स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ वी हैव अगेन स्मॉल टी है ना, एंड स्मॉल टी हो गया, राइट है ना. सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेटिंग स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखो सो नाउ अगर टॉल को देखा जाए, सो नाउ वी हैव ऑल दीज आर टॉल यानी कि 75% ऑफ द प्लांट्स इन द F2 जनरेशन टॉल हो गया, राइट है ना. सिर्फ 25% हो गया डॉर्फ है ना. तो इसको अगर फ्रैक्शन में किया जाए, सो वी कैन से 3/4 आर टॉल, 1/4 इज डॉर्फ. ओके, सो दिस बिकम्स द फिनोटिपिक रेशियो यानी कि बाहर से जो दिखाई देता है, फिनोटिपिक रेशियो
फिनोटिपिक रेशियो स्टूडेंट्स व्हाट वी आर सीइंग यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो देखो टॉल इज टू डॉर्फ का जो रेशियो बाहर से जो दिखता है, राइट, टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो कितना हो गया यहाँ पे, वी हैव 3:1, यानी कि 75% इज टू 25%, यानी कि 3/4 इज टू 1/4 हो गया। ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। अभी जीनोटिपिक रेशियो यानी कि इसको जीनोटाइप कैसे दिखता है, राइट, सो इफ यू गो टू द जीनोटिपिक रेशियो, students, what we are saying, genotypic ratio we have capital T, ये एक टाइप ऑफ जीनोटाइप है, राइट, दिस इज ओनली वन, ओके। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो दो टाइप का है, राइट, दो टाइप का है। एंड वी हैव द थर्ड कैटेगरी इज स्मॉल टी, ये भी देखो एक टाइप का है, राइट, एक टाइप का। सो वी हैव जीनोटिपिक रेशियोज 1:2:1, right, so this becomes the genotypic ratio in the F2. All right, so now let's just go back, यहाँ पे देखो we have, so this is basically the cross, okay, this is the this is the P1 का cross, okay, this is the F1 का cross। उसके बाद देखो we have this is the self cross, है ना, ये हो गया self cross, and self cross से यहाँ पे F2 मिल रहा है, okay। यहाँ पे also the entire ratio shown, how 75% and 25% is shown, okay। Now students, now we will go and do some try to solve some problems, है ना, right। So देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, okay। So the table below shows the results of a monohybrid cross, है ना, and from this result it can be concluded that the actual number of heterozygous tall obtained were heterozygous tall, यानी कि दे आर आस्किंग फॉर, सो यहाँ पे क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग, हेटेरोजाइगस टॉल, ओके। सो हेटेरोजाइगस टॉल दे आर आस्किंग, है ना, हेटेरोजाइगस टॉल बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दे आर आस्किंग, राइट, इसको दे आर आस्किंग इन द F2 जनरेशन, इन द F2 जनरेशन, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग, ओके, राइट, है ना। तो लेट्स गो बैक एंड सी, तो बेसिकली from this result it can be concluded that the actual number of heterozygous tall obtained, देखो यहाँ पे dominant they have given tall plant is the dominant, recessive they have given dwarf plant is the recessive, right। तो number of F2 offsprings, F2 में total 11,156, देखो यहाँ पे they have given 11,000, so total let's see F2 में how many we have, total we have 11,156 total number of F2 का offsprings, okay। तो इसमें द क्वेश्चन दे आर आस्किंग के हाउ मेनी ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे कितना है, राइट, है ना। तो नाउ स्टूडेंट्स देखो, तो यहाँ पे वी नो के व्हाट इज द टोटल एक्चुअली रेशियो। तो अभी वी कैन जस्ट क्विकली विल फाइंड आउट कि चेकर बॉक्स में व्हाट डू वी सी, चेकर बॉक्स में और द पनिट स्क्वायर में देखो वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद देखो वी हैव कैपिटल टी, उसके बाद देखो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि वी नो स्टूडेंट्स के एवरीबडी के दिस इज बेसिकली 50% ऑफ द F2 जो है वो हो गया हेटेरोजाइगस टॉल, ओके, दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल। तो 50% अगर हेटेरोजाइगस टॉल, तो टोटल इस जो नंबर है इसका 50%, सो 11,156 का 50% विल बी, इफ यू डू इट 50% of that will be 5576, है ना, 5576, इसका 50% will be 5576, so now the answer is 5576 हो गया 50%, right। so students, और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखो ऐसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है, so that is basically in a monohybrid cross the ratio of homozygous tall to heterozygous tall in the F2 generation कितना होगा, very simple सा देखो, in a monohybrid cross ratio of homozygous tall to heterozygous tall, so फिर से let's try to solve this out। so what is happening, so now they are asking के ratio of homozygous to heterozygous tall, तो देखते हैं, so in the F2 generation homozygous tall का मतलब कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, है ना। तो F2 में ऑलरेडी वी नो के F2 जनरेशन में दिस इज 1 एंड दिस इज 2, है ना, तो इट हैज टू बी 1:2 होमोजाइगस टू हेटेरोजाइगस, सो डी इज अगेन द राइट आंसर,
है ना. तो स्टूडेंट्स ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है, राइट. सो आज व्हाट डिड वी कवर, जस्ट लेट्स गो बैक एंड जस्ट डू अ काइंड ऑफ रिकैप. तो देखते हैं व्हाट डिड वी स्टडी टुडे. आज स्टूडेंट्स वी एवरीबडी वी व्हाट वी डिड, देखो यहाँ पे वी लर्नड अबाउट मेंडल का early life, okay. And also we learned about Mendel कहाँ पे 1866 में he published, okay, in the annual proceedings in the of the Natural History Brun Society of Brun. So annual proceedings of the Natural History Society of Brun, यहाँ पे देखो 1866 में ही published, okay. उसके बाद we learned कि कैसे उसका work in 1900 में Hugo de Vries, Carl Coren and Ehrenbosch Drosophilus ने इसको discover किया, okay, right, है ना. एंड 1901 में उसका पब्लिकेशन हुआ है, राइट, रिपब्लिकेशन, फादर ऑफ जेनेटिक्स. एंड वी लर्न हाउ टू डू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैसे इसको किया जाता है, राइट. सो वी लर्न द होल थिंग एंड वी लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके. तो आई थिंक दैट्स फॉर टुडे. आई विल कम अप विद एक्चुअली मोर सच शॉर्ट लेक्चर्स, ओके. कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल. ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.